सब श्वास को सामान्य गति से लेते हैं। इस सामान्य गति को लेने से हमारा श्वास लेने की आदत यही रहता है। इसमें इस गति में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे ही हम लोग सामान्य स्थिति में पहुँच जाते हैं, जैसे बैठे हुए से मोबाइल देख रहे या सो रहे, तो ऐसे स्थिति में हमारा श्वास की गति सामान्य है। लेकिन इस गति से भविष्य में जब हम खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और हमें आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, इस स्थिति में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। श्वास की गति को पहले से ही थोड़ा सा और तेज करके श्वास लेने की आदत बनाने तो गंभीर स्थिति में हमारा शरीर में जो हम बेहोश रहते हैं, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगा। हमारे सांस की गति सामान्य रहेगा। हाँ, कुछ समय के लिए हम बेहोश हो जाए या कोमा में चले जाएं या हम लोग एक्सीडेंट समय में गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पे बेहोशी की हालत में हम लोगों को हृदय का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हमें बेहोश किया जाता है। यानी कोई भी ऑपरेशन में हमें बेहोश किया जाता है, जिससे हम बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी सांसें हमारी आदत के बदौलत चलती रहती है। हम जो अपनी आदत को बना रखें बचपन से, इस आदत में जब हम तो हमारी सांसें धीमी हो जाती है। जब हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, जब हम गंभीर अवस्था में डॉक्टर के पास भर्ती हो जाते हैं, बेहोशी की हालत में रहते हैं, तो उस समय हमारी गहन चिकित्सा होती रहती है। लेकिन हमारी आदत जो सांस लेने की है, उस अवस्था में अगर हम चिंतित हो जाते हैं तो हमारे सांस का लेवल कम जाता है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन डाल दिया जाता है। हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं। जब हमारे मन में डर, भय आने लगता है, तो गंभीर अवस्था में ही नहीं, हम लोग सामान्य से ज़िंदगी जीते रहते हैं, तो उस समय भी जैसे ही ये चिंता, भय आ जाता है, तो हमारी सांस की गति धीमा हो जाती है। हमारा ऑक्सीजन लेने की गति कम जाता है। तो ये सब तो हमें उदाहरण के रूप में सामान्य ज़िंदगी जीते हैं तो दिखता है। लेकिन जब हम गहन चिकित्सालय में भर्ती रहते हैं, तो उस समय हम बेहोश रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन होने से पहले हमें बेहोश किया जाता है। जब हम बेहोशी हालत में हैं, तो उस समय हमारे मन में क्या ख्याल आ रहा है, कौन सा डर सता रहा है या कौन सा खुशी आया हुआ है, या हम सामान से चिंता मुक्त हैं और बेहोश हैं, ये किसी को पता नहीं चलता।
तो उस समय ऑक्सीजन लेवल कम जाती है। तो फिर ऑक्सीजन हमें लगाया जाता है। तो ये सब परेशानी जब आता है तो हमारी गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसे स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही सब कुछ है। ये सबसे निजात पाने के लिए हमें सामान्य से ज़िंदगी जब जीते रहते हैं तो उसी समय ही हमें ये आदत डालना पड़ेगा कि हमारी स्थिति चिंता का हो, भय का हो, तो उस स्थिति में हम अपने आप को तुरंत नॉर्मल कैसे कर लें और भय का विचार, चिंता का विचार जो भी है उसको कैसे हटा दें, जिससे हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी चीज़ें कि हम अपने सांस की गति को किसी भी अवस्था में तेज गति से लेने की आदत डालें। तो हमारे तेज गति से आदत डालने की श्वास की गति को बनाए रखेंगे तो किसी कारणवश से हमें ऑक्सीजन मान लिया जाए, लगाना पड़ जाए, लेना पड़ जाए अलग से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो जल्द से जल्द हम वो ऑक्सीजन को हमसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि हम सामान्य सा श्वास लेने लगेंगे, जिससे हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन लेने से, लगातार लेते रहने से हमारा जल्द से जल्द रिकवर होता है। हम जल्द से जल्द बीमारी से लड़कर स्वस्थ होते हैं। जो हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो कहते हैं बिजली स्टेशन 5 रुपये 5 रुपये, चौक 5 रुपये 5 रुपये। हम लोग जब सो जाते हैं, सोने के बाद हम सपना देखते हैं और सपनों में बोलने लगते हैं 5 रुपये स्टेशन स्टेशन। यहाँ तक कि अगर पास में कहीं पे जहाँ सोए हुए हैं वहाँ पे घर के बगल में, घर के अंदर में, बेड के पास कोई सामान रखा हुआ है तो हम अपने ब्रेक लगाते हैं लातों से, तो उस समय हम सामान को गिरा देते हैं और सपना में ऐसा ही देखते हैं जैसे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, जैसे मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। सब कुछ होते रहता है। ये हमारा दिमाग जो है, जो हमारे सारे विचारों को जो दिन में हम काम करते हैं वो सबको स्टोर करके रखता है। और वही सारा चीज़ रिपीट होता है।
बाकी मेरा विचार तो एक और है कि हम सोए हुए अवस्था में हम अपने चेतन दिमाग के द्वारा कहते हैं कि चेतन दिमाग से हम लोग काम करते हैं, जैसे बोलते हैं, चलते हैं, और अब चेतन दिमाग में यानी सपने के रूप में जीवन करते हैं। तो जो हम सपनों में अपना पैर को चलाते हैं, मुंह से बोलते हैं, अब चेतन दिमाग जो है नए विचारों को उत्पत्ति करता है। तो हम सपनों में एक्स्ट्रा विचार के द्वारा सपना देखते हैं, तो वो अब चेतन मन के द्वारा तो नहीं हुआ। यानी हमारे रात में जब हम सो जाते हैं तो उस समय अब चेतन मन नहीं, चेतन मन काम करते रहता है, जिसके द्वारा नए नए विचार की उत्पत्ति करते हैं। और सपना के जो हम लोग कहते हैं सपना देख रहे हैं, उसमें नए विचार भर देते हैं, और वो सारे सपना को हम फिर याद करके बताते हैं, क्योंकि नए विचार की उत्पत्ति चेतन मन ही करता है। अब चेतन मन नहीं करता। अब चेतन मन, जो चेतन मन ने किया है काम, उस विचारों को सब स्टोर करके रखता है। अब चेतन मन का ये काम है। लेकिन हम नए विचार के उत्पत्ति सपनों में करते हैं, सोए अवस्था में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सपनों में जो नए विचार करते हैं, वो हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, हाथ करते हैं, ये हमारे चेतन मन के द्वारा ही होता है। चेतन मन जागती अवस्था में भी काम करता है और सोए हुए अवस्था में भी, यानी सपना भी जो है वो हम चेतन मन के द्वारा ही देखते हैं। पर यह है कि सपनों में हम उतनी गतिविधियां शारीरिक रूप से या मौखिक रूप से नहीं कर पाते हैं। जब हमारा विचार सपने के रूप में ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, यानी सपना हम ऐसे इस अवस्था में देखते हैं कि उस अवस्था में हमें डर की अनुभूति होती है, हमारा या ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है। यानी उस तरह का जब सपना देखते हैं तो हमारे मुख से वो आवाज़ें निकलने लगती हैं। जिसे हम सपना कहते हैं, और ये अब चेतन मन के द्वारा होता है। लेकिन मेरा कहना है कि अब चेतन मन नहीं, चेतन मन के द्वारा होता है। हमारा चेतन मन सोने के अवस्था में भी काम करते रहता है। तो ये तो हुआ ऑटो चलाने के बाद। चिनिया बादाम बेचते हैं तो वो भी 5 रुपये 10 रुपये मूंगफली करते हैं। और वो भी इसी तरह से जब रात में घर में सो जाते हैं तो कभी ऐसा अवस्था आता है कि सपनों में वो चिनिया बादाम बेचते रहते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, चिनिया बादाम 10 रुपये 5 रुपये। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों के कहने के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हम जो दिन में कार्य करते हैं और जो हमारा आदत है, उसी आदत को सपनों में नहीं करते हैं।
यानी अगर हम बेहोश हो जाते हैं तो उस अवस्था में भी हमारा अवचेतन मन या चेतन मन काम करते रहेगा। तो अगर हम श्वास की गति को तेज़ बढ़ाएंगे, तेज़ करके रखेंगे, जिससे हमारे दिमाग की आदत बन जाएगी और उस आदत के हिसाब से जब हम बेहोशी की हालत में रहेंगे, जब सघन चिकित्सालय में रहेंगे, तो भी हमारा वही श्वास की गति चलते रहेगी दिमाग के आदत के अनुसार। अब इस आदत को हम कैसे बनाएं? इसके लिए है कि अगर हम पैदल चल रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा, हमें घंटों पैदल चलना पड़ता है, तो उस समय हम ये आदत डाल सकते हैं। हम अपने सांसों को तेज़ गति से लें और छोड़ें, तो हमारी आदत बन जाएगी। हम अगर 5 मिनट भी अगर श्वास की गति बढ़ा के रखते हैं आखिरी वक्त खत्म हो चुका है, तो हमारी सांसें आखिरी वक्त खत्म हो चुका है। हम अगर तेज़ गति से सांस लेते रहें और पैदल चलते रहें और 5 मिनट तक पैदल चल लिए हैं सांस पे ध्यान देते हुए, और वैसे अवस्था में अगर कोई गाड़ी पे हम ध्यान दे दिए, अगर हम किसी बिल्डिंग पे ध्यान दे दिए, तो उस समय भी हमारी सांसें तेज़ ही चलती रहें, क्योंकि हम कोई भी विचार करते हैं, नया विचार आता है तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं और सांस पे हमारा ध्यान नहीं रहता। तो उस अवस्था में भी हमारा सांस तेज चलते रहता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हम सांस के लगातार आदत डालेंगे तेज़ गति से, तो हमारे ये आदत बन जाएगी। जब हम पैदल चलते हैं तो सांसों की गति तेज करके ध्यान देते हुए पैदल चलते रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट हम ध्यान दे दें तो आपका इसका रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा। आप जैसे ही ध्यान आपका सांसों से हट जाता है कि मैं सांस तेजी से ले रहा हूँ, आप किसी बस के देख रहे हैं रोड पर चलते हुए या किसी ऐसे गाड़ी को देख रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, या फिर कोई ऐसा दृश्य सामने आ गया आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आप पैदल भी चल रहे हैं, तो आप फिर वहाँ से ध्यान हटा लीजिए देखने के बाद, और फिर अपना ध्यान सांसों पर रखिएगा, ध्यान लाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम ध्यान हटाए हुए थे, इसके बावजूद भी हमारी सांसें ऑटोमेटिक तेज चल रही थी। यह उदाहरण आपको अनुभव होगा, आपका अनुभव होती इस चीज़ का होगा। आप इसे आदत बनाएं और ध्यान दें सांसों की गति तेज करने, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दिमाग की आदत जो है वो लगाने से हमारी सांस की गति तेज हो जाएगी। जब हम बैठे रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो भी आपकी सांस की गति तेज रहेगी। आप इसका आदत
के रूप में अभ्यास करें आदत बनाने के लिए, तो आपको ये सब कुछ अनुभूति होगा। इसे आपको बार बार करना पड़ेगा। जब भी याद दिमाग में आ जाए कि मुझे सांस तेज गति से लेना है, तो आप ध्यान लगा दें और सांस तेज गति से लेना। इस तरह से घंटों प्रतिदिन करेंगे, यानी 1 घंटा 2 घंटा अगर 24 घंटे में कर लिए तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आपको ये आदत पूर्ण रूप से लग जाएगी सांस तेज गति से लेने की, जिससे आपको शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, सारे चीज़ में लाभ मिलेगा और आपके घर से व्याधि भाग जाएगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका शरीर का अंग हमेशा सब अच्छा और सुदृढ़ बना हुआ रहेगा।